Dear student, myself Avnish Pandey, welcome to my channel ED and MD Academy। जैसा हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया है, आज हम लोग हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर के कुछ नए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम। टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट and the inaccessible intersection of two given line। हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले inaccessible वर्ड को समझना पड़ेगा कि आखिर ये इसका मतलब क्या होता है। थ्रू अ स्केच हम लोग इसको जानने का या समझने का कोशिश करते हैं। inaccessible एक्चुअल में होता क्या है, हमें एक कंडीशन दी हुई होती है कि दो एक सर्टेन एंगल बनाती हुई लाइनें बट वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, और अगर उसे एज्यूम किया जाए या एक्सटेंड किया जाए तो वो आगे समवेयर कहीं आपस में जाके इंटरसेक्ट हो जाती हैं। बट कंडीशन ऐसी गिवन नहीं होती है। कंडीशन होता है कि दे आर मेकिंग अ एंगल बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। तो ये मतलब है इनएक्सेसिबल का। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है और उसका कंडीशन क्या है, टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड द इनएक्सेसिबल इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन। हमें क्या दिया गया हुआ, एक कंडीशन गिवन है, ये दो लाइनें दी गई हुई हैं, ए बी सी एंड डी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कहीं पे एक पॉइंट दे दिया गया है, हमें पॉइंट P के बिहाफ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों इनएक्सेसिबल लाइन ए बी एंड सी डी के रेफरेंस में होनी चाहिए। अब हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं उसको। हमें पॉइंट P पे कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो उसे हम देखते हैं कैसे हम ड्रॉ करेंगे। हम पॉइंट P पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हमें पॉइंट मिल जाएगा Q और P पे हम कोई भी एक एंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरह एक एंगल हमने पॉइंट P पे ड्रॉ कर लिया एंड Q पे हमने दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर लिया, हमें पॉइंट मिल जाएगा R। अब हम लोग सेम इस ट्रायंगल को विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हम लोग इस PQR ट्रायंगल को E पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। हमने E पॉइंट एक एज्यूम किया है सेम ट्रायंगल को ड्रॉ करने। अब हम लोग उसे कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। हमने सेट स्क्वायर रखा, हमने P और Q लाइन को ड्रॉ करने के लिए ड्रैग किया, हमें E पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हमें पॉइंट मिल जाएगा F। सिमिलर वे में P और R वाली लाइन को हम रेफरेंस में लाएंगे और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम वे में Q और R वाली लाइन को हम रेफरेंस में रखेंगे और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो F को टच करेगी, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा G। अब हम लोग G एंड R पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला लेंगे। सो हमें एक लाइन मिल जाएगी G एंड R। सो G एंड R लाइन हमने बनाई है। इस तरह हमने पॉइंट P के रेफरेंस में लाइन ड्रॉ कर ली G एंड R, जो हमें कंडीशन गिवन थी ए बी एंड सी डी इनएक्सेसिबल लाइन। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एंड थ्रू द इनएक्सेसिबल इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। इसे हम लोग देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें एक लाइन गिवन है ए एंड बी। इस लाइन पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बट कंडीशन क्या दी गई है कि इसके इस गिवन लाइन पे दो इनएक्सेसिबल लाइंस और भी हैं, उस कंडीशन में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम इस A पॉइंट पे और B पॉइंट पे एक इनएक्सेसिबल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट A पे हो जाएगा B एंड पॉइंट B पे हो जाएगा C। तो अब हमें क्या करना है, जैसा अब हमें कंडीशन दिया गया हुआ है, अब हमें ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द रेफरेंस ऑफ टू इनएक्सेसिबल लाइंस
A, D and B and C। इस क्वेश्चन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर सॉल्व करने जा रहे हैं और हम उसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हम AD लाइन पे जाएंगे और वहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर ये ट्राई करेंगे कि हम AD लाइन पे कोई एक राइट एंगल ड्रॉ करें जो हमें पॉइंट B पे इंटरसेक्ट हो जाए। तो हम लोग AD के रेफरेंस में कोई एक राइट एंगल ड्रॉ कर देते हैं जो हमारा B पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा राइट एंगल और हमें पॉइंट मिल जाएगा E। सेम वे में हम लोग B और C लाइन पे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे जो A पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए। तो इस तरह हम लोग एक राइट एंगल ड्रॉ कर देते हैं, हमें यहाँ पे F पॉइंट मिल जाता है। ये दोनों ट्रायंगल AEB एंड BFA एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, पॉइंट O। अब हम लोग O पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे O पॉइंट से। हमने यहाँ से O पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, हमें पॉइंट मिल जाएगा P। P and O is known as the perpendicular line on a given line A and B। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिवाइड अ गिवन लाइन इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट से A। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक गिवन लाइन है AB। अब हम इस गिवन लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। उसे हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम विद द हेल्प ऑफ कंपास कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हम A पॉइंट पे कोई भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसे 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हम 8 और B को मिला देंगे। सेम वे में हम लोग इस लाइन के रेफरेंस से हम इस सारे जो डिवाइडेड पॉइंट्स हैं उन पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हमने 8 एंड B के रेफरेंस में सारी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब हम लोग पॉइंट 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश, इस तरह AB लाइन हमारी 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच।